नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, कई लोग कई बार इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पे ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश भी न करे, तो वह व्यक्ति यकीनन मूर्ख ही कहलाएगा। दोस्तों, इसी बात को हम कहानी की मदद से समझते हैं। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश हो जाते। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास लौटते ही इतना खुश हो जाते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे, वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के भी लिए कुछ नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, भगवान, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला भी कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे
इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। तो देखा दोस्तों आपने कि चिंता करने से सिर्फ समय बर्बाद होता है, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पास तो सही सलामत हाथ पैर है, जबकि दुनिया में ऐसे भी लोग बहुत हैं जिनको यह भी नसीब नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।